हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अब अपने चुनावी अभियान को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सभी के चुनाव प्रचार प्रसार अब अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश शर्मा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को अंतिम रूप दे दिया है। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर शर्मा ने गुरुग्राम के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जनसभाएं की है, जिसमें राम शक्ति अपार्टमेंट, वजीराबाद, अंबेडकर कॉलोनी, कन्हाई गांव, सुभाष नगर और सेक्टर 14 शामिल है। मुकेश शर्मा ने इन सभाओं में उपस्थित जनता से भाजपा को समर्थन देने और कमल का बटन दबाकर 5 अक्टूबर को भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने गुरुग्राम के विकास के अपने संकल्प को साझा किया और आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार में गुरुग्राम को एक सशक्त और समृद्ध शहर बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सभी वर्गों से मिल रहा समर्थन शर्मा के आत्मविश्वास को और बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता ने पहले भी भाजपा को अपना समर्थन दिया है और इस बार भी जनता के उत्साह और अपार समर्थन से भाजपा की प्रचंड जीत तय है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उससे लोगों का भरोसा भाजपा पर और मजबूत हुआ है। सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता, स्थानीय संयोजक अजीत यादव, सज्जन सिंह और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। इन कार्यक्रमों में शामिल महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों ने भाजपा के प्रति अपनी आस्था जताई और 5 अक्टूबर को भाजपा के पक्ष में मतदान का संकल्प लिया। मुकेश शर्मा का कहना है कि भाजपा सरकार के तहत गुरुग्राम का विकास तीव्र गति से हुआ है और इस बार जनता एक बार फिर भाजपा को मौका देकर विकास की इस गति को जारी रखेगी। समस्त मातृ शक्ति यहाँ पे आई हुई है। अभी जब मैं वहां से चला तो थोड़ी तेज रफ्तार इसलिए थी क्योंकि कार्यक्रम ज्यादा थे। जिन जिन से मेरा प्रणाम हुआ उनसे प्रणाम भी करता हुआ आया हूँ और लगातार एक एक दिन में 30-30 कार्यक्रम है। कुछ लिखे हुए होते हैं, कुछ बिना लिखे चलते रहते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस हाजिरी को आप ये समझ लेना कि आपका बेटा आपके श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए आया है और आपसे हाथ जोड़ने के लिए आया है। आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबा के अपने भाई, अपने बेटे को कामयाब करना है। और मैं फिर व्यापारी भाइयों से एक बात बोल रहा हूं कि अब की बार की जो लड़ाई है वो सीधी सीधी लड़ाई है, उसमें कोई घुमाव नहीं है बीच में। क्योंकि कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव को हमेशा बिल्कुल सीरियस लेके चलता है। और आज के दिन आप पहले दिन से आगे थे, आज भी आगे हैं और कल भी आगे रहेंगे आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से। बाजार में कई बार व्यापारी भाई आपस में बातें करते हैं, ये मैं बिल्कुल अच्छी तरह आप लोगों के परिवार की तरह बता रहा हूं कि लोग नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से दिल से प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं। बहुत परिवार, बहुत से लोग अब अपने तरीके से, लेकिन मेरा मानना यह है कि राष्ट्रीय भक्ति दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 तारीख का समय है। और जो मोदी जी कहते हैं, जो करता हूं, जो कहता हूं वो मैं 100% करता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनिफेस्टो डिक्लेयर हुआ है, उसमें सबने हर बिरादरी के लिए, हर समाज के लिए, बहनों के लिए खासकर एक लाडली योजना जो चली है, 2100 रुपये पर महीने आएंगे और सालाना उसी के लिए आप ये समझ लो 26,000 कुछ रुपए बनते हैं जो सीधी बहनों के अकाउंट में आएंगे। और फिर एक बात बोल रहा हूं, चारों तरफ व्यापारी भाई खड़े हैं, बैठे हैं। मैं आपसे एक बात फिर बोल रहा हूं कि समय बहुत अच्छा है। आज हम बेटियों के बारे में जब बात करते हैं कि बेटी हमारा सम्मान है, बेटी हमारे माथे का तिलक है, उन बेटियों के लिए भी मोदी सरकार ने और नायब सिंह सैनी की सरकार ने, वो कॉलेज में जाती है और उसके पास व्हीकल नहीं है तो उसके लिए स्कूटी की घोषणा की है।
ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और बड़े बुजुर्गों के लिए जो बड़ा सम्मान किया है, आयुष्मान कार्ड में जो 70 साल की उम्र से ज्यादा है 5 लाख रुपए का इलाज एक और 5 लाख रुपए का इलाज एक, 10 लाख रुपए का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है आयुष्मान कार्ड से। 10 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए तो 15 लाख रुपए हो गए। तो 15 लाख रुपए के लिए इतना अच्छा कार्य जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार कर, इसीलिए और किसी विषय पे सोचने की जरूरत नहीं। तीसरी दफा आप आज की डेट में तीसरी दफा फिर गुरुग्राम से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।